Hello bachcho, let's see the question. The question says a conducting ring of radius r is placed perpendicular inside a time varying magnetic field given by B equals to B naught plus alpha t. B naught and alpha are positive constant. EMF induced in the ring is first option है बच्चों minus pi alpha r, second is minus pi alpha r square, third is minus pi alpha square r square and the fourth option is minus alpha square r. तो बच्चों यहाँ पे आपका जो बेसिक की कंसेप्ट आपका यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेसिक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा बच्चों, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बच्चों? सो इंड्यूस ईएमएफ होता है व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और लिंक्ड विद द सर्किट is changed, then magnetic flux is changed. When magnetic flux is changed, then induced EMF is produced. And if the circuit is closed, then current is also induced. ठीक है, ये होता है हमारा induced EMF। ठीक है, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका बेसिक फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई क्या है बच्चे यहाँ पे? मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं बच्चों इस कंडीशन को। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है हमारे पास? बी नॉट प्लस अल्फा टी, और यहाँ पे एक रिंग की बात करी गई है बच्चों, तो रिंग का एरिया कितना होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको यूज करनी है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इस कंडीशन को, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला गया है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब जो इसका नॉर्मल होगा बच्चों वो यहाँ पे जीरो एंगल बनाएगा। नॉर्मल वेक्टर मतलब जो एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में एरिया वेक्टर और रिंग इस तरीके से प्लेस है, थीटा हमारा जीरो बनेगा। ठीक है, तो इसलिए फाई की वैल्यू हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख सकते हैं? बी ए लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो डी बाई डी टी कितना हो गया अपने पास? फाई की वैल्यू आ गई बी इंटू ए। अब बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गया माइनस डी बाई डी टी। बी की वैल्यू कितनी है बच्चा हमारे पास? बी नॉट प्लस अल्फा टी, और एरिया कितना है बच्चे अपने पास? एरिया है अपने पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें यूज करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए बी नॉट एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बचेगा? डी टी बाई डी टी, और डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया? माइनस अल्फा आर स्क्वायर पाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस अल्फा पाई आर स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार क्या ऑप्शन आ रहा है हमारा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? माइनस पाई अल्फा आर, तो ये इनकरेक्ट है। सेकेंड है माइनस पाई अल्फा आर स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस पाई अल्फा आर स्क्वायर। सेकेंड थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट बच्चों। ठीक है, तो यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? सेकेंड हो गया। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द फाइनल answer of this question is second. I hope you understood well. Best of luck.